आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको कुछ बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने अच्छे खासे साउथ फेसिंग घर को खराब बना देते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर लोग मुझे फोन करते हैं कि सर हमने प्लॉट लिया था कुछ समय पहले, अब हम उस पर मकान बनाना चाहते हैं। पहले हमें वास्तु की जानकारी नहीं थी, अब हमें पता चला है कि साउथ फेसिंग गलत दिशा है। क्या हम यहां पे मकान बनाएं या इस प्लॉट को बेच दें? मैं कहता हूं कि वास्तु के अनुसार साउथ डायरेक्शन बहुत ही अच्छी दिशा है। कुछ गलतियां आप इस प्लॉट पे, इस मकान पे ना करें। नक्शा वास्तु के अनुसार बनाएं और देखिए कितने बड़े लाभ आपको मिलते हैं इसी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी से। अगर आप एक साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और वहां पे आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप सोचते हैं कि इसका कारण साउथ फेसिंग है, तो आप गलत हैं। कारण है उन गलतियों का जो आपने अपने इस घर में करी हैं। उन गलतियों को आप सुधार करें, यही साउथ फेसिंग घर आपके लिए बहुत बड़े लाभ का कारण बनेगा। उन गलतियों की बात करते हैं और इसको जानने के बाद जो भी भ्रम है, जो भी गलत फहमियां साउथ डायरेक्शन को लेके, वो आपके दिमाग से पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। पहली गलती की हम बात करते हैं। ये एक साउथ फेसिंग ये प्लॉट है, यहां आप देख सकते हैं साउथ डायरेक्शन है और ये रोड है, तो ये साउथ फेसिंग प्लॉट है। पहली गलती का संबंध मेन गेट यानी बाउंड्री गेट से है। बड़ा स्वाभाविक है कि यहीं पर हम कहीं बाउंड्री गेट बनाएंगे। जब भी आप साउथ फेसिंग अपने प्लॉट में बाउंड्री गेट साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बनाते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। पहली गलती ये ही है कि आपको बाउंड्री गेट यानी मेन गेट जो बनाना है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ फेसिंग मकान में नहीं बनाना है। यहां पे आप बाउंड्री गेट साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में बनाएंगे। तो पहली गलती जो है कि बाउंड्री गेट आपका साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती की बात करते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न होता है। वो कौन सी गलती है? यह आपका प्लॉट है साउथ फेसिंग, इसमें आपने ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है आपके घर का, यानी कि इस क्षेत्र में आपने अपने घर को बनाया इस पूरे प्लॉट में और ये चारों तरफ से ये ओपन एरिया है। अब यहां पे जब आप मेन डोर बनाएंगे यानी घर का जो मुख्य द्वार बनाएंगे यहां पे, उसके लिए आपको ये जो लंबाई है इसको 9 बराबर भागों में बांटना है और इस लंबाई को भी 9 बराबर भागों में बांटना है। जब हम इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें इसमें ग्रिड मिलेंगे। यहां पे देखिए हमें 9 ग्रिड मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रिड मिले हैं। इनमें मुख्य द्वार अगर आप साउथ और साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ है और ये आपका साउथ वेस्ट है। जब आप मुख्य द्वार साउथ और साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो ये घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष इससे उत्पन्न होता है। 1 नंबर जो आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट है, ये अग्नि का द्वार है और जो साउथ वेस्ट है ये 9 नंबर ये पितर का द्वार है और यहां पे जो 5 नंबर है ये आपका यम का द्वार है। कहने का अर्थ ये है कि जब मुख्य द्वार आपका 5 और 9 के बीच में होगा तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष इससे उत्पन्न होता है। और अगर मुख्य द्वार 7 8 या 9 में है तो आपका साउथ फेसिंग घर का मुख्य द्वार एक्चुअल में साउथ वेस्ट फेसिंग हो जाता है। इससे बहुत बड़ी समस्याएं आपको मिलती हैं। घर का मालिक जो है वो अस्थिर रहता है, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा समस्या घर में रहती है, धन की हानि होती है। और मुख्य द्वार जब आप इन दिशाओं में बनाते हैं यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट इन ग्रिड में बनाते हैं तो इससे पूरा घर अस्थिर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप साउथ फेसिंग घर में मुख्य द्वार बनाएंगे तो आप साउथ ईस्ट
और साउथ के बीच में आप 3 और 4 ग्रिड में बनाएंगे। ये 3 ग्रिड विथत है और जो ग्रिड नंबर 4 है ये गृह हक्षत है। यहां से समृद्धि, उन्नति, बच्चों का लाभ, बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, खुशहाली, ये सब कारण बनते हैं आपके घर में। तो दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि यहां से आपने बाउंड्री गेट बनाया और यहीं से आपने घर का मुख्य द्वार बनाया। इससे आपका साउथ फेसिंग घर बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण बनता है। अब यहां पे मुख्य द्वार के लिए कौन से ग्रिड शुभ हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप बाउंड्री गेट का भी देख सकते हैं कि कहां पे बाउंड्री गेट होना चाहिए। अब तीसरी गलती की हम बात करते हैं जो अक्सर लोग साउथ फेसिंग घर में करते हैं। अब चूंकि यहीं से आपका एंट्री है तो अक्सर लोग साउथ वेस्ट में बोरवेल बना देते हैं या साउथ में बना देते हैं या साउथ ईस्ट में, और यहीं पे जैसे ओवरहेड वाटर टैंक वो छत पे रखते हैं साउथ वेस्ट में और यहीं से वो पाइपलाइन ऊपर चढ़ा देते हैं। फ्रंट में आप देखिए साउथ फेसिंग घर में इस पूरे फ्रंट में साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट में आपको बोरवेल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जैसे ही हम बोरवेल बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र को, इन तीनों दिशाओं को हल्का कर देते हैं, नीचा कर देते हैं। और चूंकि बोरवेल एक पानी का स्रोत है तो पानी जैसे ही आएगा अग्नि को प्रभावित करेगा और पृथ्वी को भी प्रभावित करेगा, पृथ्वी जो साउथ वेस्ट का तत्व है। तो बोरवेल बनाते ही धन की हानि, खराब स्वास्थ्य, अस्थिर घर के लोग रहते हैं, अनेकों समस्याएं उनको लगी रहती हैं। तो जब भी आप साउथ फेसिंग घर में बोरवेल बनाएंगे तो बोरवेल बनाने के अपने नियम हैं। वो क्या नियम है उसका वीडियो आप देखिए, जो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया है। तो ये तीसरी गलती थी कि आपको बोरवेल कभी भी फ्रंट में नहीं बनाना है। चौथी गलती की हम बात करते हैं। अब चूंकि ये साउथ फेसिंग है तो अक्सर लोग इस प्लॉट का जो स्लोप है वो बाहर की तरफ इस तरह से ले देते हैं, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ऊंचा हो गया और साउथ साउथ वेस्ट नीचा हो गया। जब भी आप स्लोप नॉर्थ या ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ बनाते हैं तो आपके साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट नीचा हो जाता है और ये तीनों दिशाएं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये ऊंची हो जाती हैं। तो ना केवल ये इन दिशाओं में वास्तु दोष उत्पन्न करता है बल्कि ये तीनों दिशाएं भी, यहां पे तत्वों का असंतुलन हो जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप स्लोप ऐसे नहीं बनाएंगे। यहां पे जो भी ड्रेनेज है, पानी का निकास है, पहले आप नॉर्थ ईस्ट में यहां पर आप ट्रैप बनाइए जिसमें जो भी पानी यहां इकट्ठा होगा, उसके बाद आप इसको ड्रेन आउट करिए फ्रंट से, ना कि सीधा आप ड्रेन आउट यानी स्लोप बाहर की तरफ बना रहे हैं। तो स्लोप को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्लोप आपका साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होना चाहिए। अब हम आखिरी और पांचवी गलती की बात करते हैं। अब चूंकि यह साउथ फेसिंग है तो अमूमन लोग फ्रंट में ज्यादा ओपन स्पेस रखते हैं। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ये साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट ज्यादा ओपन है और यहां पे आप देखिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये कम ओपन है। जब भी हम ज्यादा ओपन एरिया अपने फ्रंट यानी साउथ में देते हैं तो ये वास्तु के विपरीत हो जाता है। वास्तु के अनुसार आपका नॉर्थ ज्यादा खुला होना चाहिए और साउथ कम। जब हमने ओपनिंग यहां पे ज्यादा दे दी तो हमने यहां पे असंतुलन उत्पन्न कर दिया। साउथ आपका हल्का हुआ और हल्का होने से यहां पे साउथ में तत्वों का असंतुलन होता है। तो इस तरह से जब भी आप मकान का निर्माण करेंगे तो आप इसमें कोशिश करिएगा कि अगर नॉर्थ में आप ओपनिंग साउथ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जितनी ओपनिंग आप फ्रंट में दे रहे हैं साउथ में, उतनी ही ओपनिंग, उतना ही ओपन स्पेस आपको नॉर्थ में देना है, जिससे कि ये दोनों बैलेंस हो जाता है। कभी भी आप साउथ की ओपनिंग नॉर्थ से ज्यादा ना रखें। तो ये 5 गलतियां जो अक्सर लोग साउथ दिशा में करते हैं, ये गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ घर के बाहर से ही देख के पता चल जाती हैं कि इस घर में रहने वाले लोगों को क्या क्या समस्याएं होंगी। और अगर एक घर में ये गलतियां हैं तो अंदर देखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि जो गलतियां यहां पे जिस भी कंसल्टेंट से आपने नक्शा बनवाया है
उसने अगर बाहर इतनी गलतियां कर दी हैं तो अंदर तो बहुत ज्यादा गलतियां होंगी ही होंगी। तो बिना अंदर वास्तु चेक करे बाहर की गलतियों के आधार पर ही हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, समझ जाते हैं कि यहां पे कितना बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। तो मेरी आपसे यह सलाह है कि जब भी आप साउथ फेसिंग घर लेंगे, ना केवल इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन घर के अंदर का भी नक्शा प्रॉपर एक कंसल्टेंट से बनवाइए, जिसको घर के बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर दोनों की प्रॉपर जानकारी हो। तब आप देखेंगे कि जो साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है, मकान है, वो आपके लिए कितना लाभकारी है। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।